आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। पूर्णिमा का व्रत प्रत्येक माता के लिए बहुत ही सौभाग्यकारी और बहुत ही लाभवर्धक होता है। पूर्णिमा का व्रत वस्तुतः मन की शांति के लिए, बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। और बहुत लंबे पुरातन समय से ही हमारे सनातनी धर्म में पूर्णिमा का व्रत एक प्रत्येक माँ अवश्यमेव अपनी सुख, संतान, वैभव इत्यादि की कामना के लिए करती है। पूर्णिमा का व्रत का सीधा संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव से हैं। तो भगवान शिव का भी पूजन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करी जाती है। वस्तुतः पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का, भगवान विष्णु जी का, चंद्रमा का विशेष पूजन किया जाता है। यह संपूर्ण विधि हम आज की वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ हमने इस बात को भी समझना है कि हमें चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत किस दिन करना चाहिए। 2 दिन पूर्णिमा की तिथि हमें प्राप्त हो रही है। एक हो रही है 1 अप्रैल को और दूसरी है 2 अप्रैल को। हनुमान जयंती का भी इसमें प्रभाव आता है, तो हमें 1 अप्रैल अथवा 2 अप्रैल कब करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण व्रत कथा हमें किस दिन कर लेनी चाहिए, संपूर्ण विधान और जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दे दूं कि आपको 1 अप्रैल को यदि आप देखें तो 7:05 के उपरांत चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और 2 अप्रैल को जो पूर्णिमा तिथि है वह प्रातःकाल मात्र केवल 7:40 में है। ऐसे में हमको 1 अप्रैल को ही पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। 1 अप्रैल को ही हमने संपूर्ण रूपेण पूर्णिमा के संपूर्ण व्रत की विधि को लेना चाहिए। और 1 अप्रैल को ही बुधवार का दिन है, तो चतुर्दशी के तदुपरांत पूर्णिमा का हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए 1 अप्रैल को हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत वस्तुतः किसके लिए किया जाता है? बच्चों की बौद्धिक क्षमता के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। क्रोध की शांति के लिए, जिनको अंदर से बहुत डिप्रेशन रहता है, चंद्रमा शीतल है इसलिए चंद्रमा मनसौ, चंद्रमा मन को शांत करने वाले रहते हैं, इसलिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। यदि आप पूर्णिमा व्रत नहीं भी कर सकते तो केवल आप पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन भी 2 मिनट कर लेंगे तो मन को बड़ी शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत करने वाले भक्त हैं उन्हें पूर्णिमा व्रत किस किस विधि से करना चाहिए और क्या क्या विशेष पूर्णिमा व्रत में आपको करना चाहिए। आपने सुबह स्नान करना चाहिए, सूर्योदय से पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दे देना, तुलसी मैया का पूजन जरूर करना। ध्यान रखना, पूर्णिमा तिथि में तुलसी पत्रों का चयन नहीं किया जाता, यह शास्त्रोक्त विधान है। पूर्णिमा व्रत में मीठा अन्न ग्रहण किया जाता है। पूर्णिमा व्रत में विशेष महत्व होता है पूजन का, सुबह और संध्या काल के समय। सुबह के समय तो भगवान शिव के शिवालय में जाकर दूध से महादेव का अभिषेक करना चाहिए, बाबा को चंदन लगाना चाहिए और श्वेत पुष्पों से भगवान शिव का विशेष पूजन आपको कर लेना चाहिए। किंतु संध्या काल के समय भगवान सत्य देवता का पूजन किया जाता है, तो शालिग्राम हो तो शालिग्राम में कीजिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो प्रतिमा में कीजिए, जैसा सामर्थ्य आता जरूर कीजिए। और हाँ, इस दिन विशेष रूपेण आपने भगवान विष्णु जी को तुलसी की माल्यार्पण जरूर करनी चाहिए। संध्या काल के समय पंडित जी को बुलाकर या स्वयं से भी हो सके तो सत्य देवता की कथा को जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। बड़ी प्रेम पूर्वक केले के वृक्ष का भी पूजन विशेष रूपेण पूर्णिमा तिथि में किया जाता। तो आप किसी पीतल के लोटे में जल और दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। किंतु ध्यान रहे, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है? जब संध्या काल के समय आप कथा सुनेंगे तो कथा सुनते समय अपने सामने जल का लोटा, उसमें दूध डाल देंगे। तांबे में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए पीतल के लोटे में आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से कथा सुनने के उपरांत जब आकाश में चंद्रमा आ जाए उससे पहले घर की रसोई में थोड़ा सा प्रसाद निर्मित करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। 3 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। स्क्रीन में आपके मंत्र हैं, उन मंत्रों का आप प्रयोग कर लीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ्य जब आप दें तो 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और 1 आध मिनट चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। चंद्र दर्शन करने के उपरांत चंद्रमा को घी का अथवा तिल के तेल का जो भी आपको हो सके वह दीपदान करना चाहिए। चंद्रमा को प्रणाम करके घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से जो प्रसाद आपने बनाया है थोड़ा सा भोग लगाकर उसके बाद घर परिवार में आपने वितरण करना चाहिए। ध्यान इस बात का रखें कि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य
के दे रहे हो ना, तो उस समय आपके लोटे में थोड़ा सा जल बचा हुआ हो, उस जल को आपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए, उस जल का आपने चरणों तक पान करना चाहिए। उसके तत्पश्चात आपका कार्य संपन्न हो जाता है और आपने कुछ मीठा बनाकर, खीर इत्यादि बनाकर फिर आपने ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा में ही संपन्न किया जाता है। हम आशा करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत उच्चतम जानकारी हम अच्छी लगी हो तो आगे इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करना। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।